मैंने दुनिया भर में कैसे जाता लोग। एक, दो, चार, छः पेज हमें केवल इतने ही पेज पढ़ने हैं अभी। ये कल ये हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। यह पुस्तक आपके जीवन में समस्या कैसे कर सकती है? मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से। मैंने दुनिया भर के सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भैया मैंने दुनिया भर के सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। देखो डॉक्टर साहब की मैं इस बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा नहीं भी हूँ। सहमत हूँ मुझे। देखो आपका अवचेतन मन तो कार्य कर रहा है ना? अब वो पहले भी कार्य कर रहा है, वो अभी कार्य कर रहा है, वो भविष्य में भी कार्य करेगा, वो हमेशा कार्य करेगा। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसका प्रयोग अपने हित में शुरू कर दें। आप उसका जैसे आपके पास एक घोड़ा है, ये घोड़ा है, वो कभी थकता नहीं है, वो 24 घंटे दौड़ता रहता है ना? और वो आपके पैदा होने से पहले भी था, और ये सब मतलब जैसे एक है ना घोड़ा है, वो जैसे हमारे पास समय है, समय हमें पता है कि समय बढ़ता, समय चल रहा है, समय चल रहा है। पर परंतु अगर आप खाली बैठे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत तो कोई काम होता नहीं है पहली बात तो। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपके लक्ष्य के विपरीत है, जो आपके लक्ष्य के विपरीत है, तो भी वो समय चलेगा। पर है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका सही काम करो, क्योंकि वो समय से चल रहा है। और वैसे ही मैं जो घोड़े वाला एग्जाम्पल दे रहा था, वो घोड़ा जा रहा है, वो दौड़ रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा भाई। और आपको कहीं जाना है, आप उसका इस्तेमाल करके जा सकते हो। यह पुस्तक आपको यह सीखने, आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तस्वीर खुद कैसे बनाए। सही बात है। अवचेतन मन की शक्ति है विचारों से तस्वीर, विचारों से तस्वीर कैसे बनाए। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा डालता है वैसा ही बन जाता है। सोचता तो चेतन मन से है, वो तो छाप छोड़नी पड़ती है ना। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं कि एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति आशावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? डॉक्टर साहब ने यहाँ पर दो अपोजिट पोल की बात की गई है, सुखी और दुखी, अमीर और गरीब, शांत और तनावग्रस्त, आत्मविश्वासी और डर वाला। ये डॉक्टर साहब ने बात की गई है। एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? सफल एक वक्ता इतना अच्छा बोलता है ना? जस्ट लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी का, और हम दे सकते हैं राहुल गांधी का। बिकॉज नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात बैठ रखी है कि वो उन्होंने अपने अफसरों को यकीन दिला रखा है कि वो अच्छा बोलते हैं। और ये यकीन उन्होंने कैसे दिलाया कि जब उन्होंने 4 लोगों के सामने, 2 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने बोलना शुरू किया होगा। जो आज हम ये नरेंद्र मोदी को देखते हैं, जो उनके अवचेतन मन की कंडीशनिंग हुई है, तो वो कंडीशनिंग कैसे हुई है कि भाई उन्होंने 4 8 लोगों के सामने बोलना शुरू किया होगा, 4 से 8 लोगों के सामने, है ना? और तभी वो आज वो 10 10 लाख 15 15 लाख की जनता को संबोधित कर पाते हैं। मतलब वैसे तो करोड़ों को संबोधित करते हैं, परंतु अगर प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने देखे तो, समझ रहे हो, उनकी जो दिमाग की कंडीशनिंग हुई है वो 4 से 8 लोगों से हुई है। और तभी वो आज वो इतने लोगों को अच्छी तरह बोल पाते हैं। राहुल गांधी भी इस टाइप के हैं, पर राहुल गांधी ने, मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने 4 लोगों के बीच में कभी ये बोला होगा। और इसमें गलती राहुल गांधी की भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे एक बैक है। एक है कि वे राहुल गांधी है, इनकी दादी माँ प्रधानमंत्री थी, इनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, इनके नाना जी, सॉरी इनके पर नाना देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या उनकी माता जी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। देन उनकी सिस्टर अब वो है, उनकी सिस्टर भी सांसद है। इसमें उनकी गलती नहीं है, परंतु एक उन्होंने जो कंडीशनिंग की है कि एक व्यक्ति इतना अच्छा कैसे बोलता है। एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? सही बात है। एक व्यक्ति अपने काम और पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा
कुछ हासिल नहीं कर पाता। यार हमारे पास सचिन तेंदुलकर और हमारे पास विनोद कांबली का उदाहरण है। अभी रिसेंटली ये उदाहरण है ना विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का। ये हमारे पास भारत पाकिस्तान का उदाहरण है ना। बहुत से एग्जाम्पल है यार। दो व्यक्ति ने एक ही जगह से शुरुआत करी, एक व्यक्ति कहाँ पहुंच गया और एक व्यक्ति कहाँ पहुंच गया। एक व्यक्ति तथा कथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हो पाता। सही बात है। एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, सेम डॉक्टर के पास लोग जा रहे हैं, सेम डॉक्टर सेम दवाई को दे रहा है, सेम बीमारी के लिए दवाई दे रहा है, सेम सब कुछ है, परंतु एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो पाता। सही बात है। जब जब बीमारी खतरनाक है, जब बीमारी खतरनाक है तो दोनों व्यक्ति ठीक नहीं होने चाहिए। जब बीमारी खतरनाक नहीं है तो दोनों व्यक्ति ठीक होने चाहिए। इतने सारे अच्छे दयालु और धार्मिक लोग, इतने सारे अच्छे दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक या शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? क्या ही अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति, देखो अब इन्होंने ये पूछा कि आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो इतना अच्छा है फिर भी बेचारा दुखी है, फिर वो बोलते हैं अरे ये पूरा अनैतिक है फिर भी वो मतलब खुश है ना? ऐसा क्यों होता है? एक एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में क्यों होता है, जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा, एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन मजे से चल रहा होता है, कभी लड़ाई नहीं होती, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, दोनों हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जबकि दूसरे का एकदम ऐसा मन करता है कि अगर इन्हें कुछ रोके ना तो एक दूसरे का खून कर दें ये लोग। क्या आपके अवचेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब आप अपने अवचेतन और अवचेतन की कार्यशैली को समझ जाओगे तो क्या आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा? आपने बोला जी निश्चित रूप से मिलेगा। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? सही बात है। इस तरह से बहुत से सवाल के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है। जितने भी सवाल हमने पढ़े, क्यों होता है अमीर गरीब, क्यों होता है सुख में, क्यों होता है तनावग्रस्त, क्यों होता है समृद्धि, सफल असफल, जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सब जवाबों की उन सब सवालों के जवाबों की के बताने गहरी इच्छा के बताने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। इस वजह से इन्हें ही पुस्तक लिखी गई। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत या आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। अब डॉक्टर साहब इस पुस्तक की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि इस पुस्तक की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बिल्कुल रोजमर्रा की भाषा की तरह है। मतलब जो इसमें जिस तरह के कठिन चीज़ों को समझाया गया है, वो बिल्कुल इस तरह जैसे रोजमर्रा की भाषा में समझाया गया है। देखो मैंने ये पुस्तक पढ़ चुकी है, 2 बार पढ़ चुका हूँ, तीसरी बार है ये। इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल बहुत दे रखे हैं, कहानियाँ बता रखी हैं। व्यक्ति को ना कहानी याद रहती है। व्यक्ति को कहानी याद रहती है, जैसे हम सबको रामायण की, महाभारत की कहानी याद है, या हमारी हमारी क्लास में कोई मजाक हुआ हो, कोई मजाक हुआ हो, वो कोई इंसिडेंट भाई तेरे को याद है जब क्या हुआ था, है ना? ये सब कहानी याद है ना? ये सब बच्चों को कहानी कहानी याद रहती है। तो इस पुस्तक में कहानियों के माध्यम से हमें वो बात समझाने की कोशिश की गई है। जो बात कितनी सरलता से समझाई जाए ना, वो बात उतनी गहरी तरह समझती है। क्या बेहतरीन बात बोली है मैंने भी। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों में, पत्रिकाओं में, ऑफिस और घरों में मिलती है। सही बात है। बहुत मतलब की भाषा सरलता में मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों पर अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने से आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के चक्र से बाहर निकालेगी। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस किताब को पढ़ो, जो उसमें तकनीक तकनीक बताई गई है उन पर अमल कीजिए, और डॉक्टर साहब को पूरा यकीन है कि, या डॉक्टर साहब के यकीन करने या ना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब तो आपको निकालेंगी। वो सब तो आपको निकालेंगी, आपके यकीन से कोई बढ़ते पड़ता है। जो जो एक व्यक्ति कुचक्र में फंस जाता है ना, जैसे अभिमन्यु चक्र में फंस गया था, कि आदमी उसमें घुस जाता है पर उससे निकल नहीं पाता। यह पुस्तक हमारे जीवन में, जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक विचार या नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, यह पुस्तक हमें उन सब से निकालने में मदद करेगी। यह शक्ति यह शक्ति आपको सबकी मंजिल तक पहुंचाने का कैसे मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्या को सुलझाएगी, आपको भावनात्मक शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी या मानसिक शांति की के राष्ट्रीय मार्च पर पहुंचा देगी। आप पूछ सकते हो भाई ये हमारी समस्या कैसे सुलझाएगी? तो इसमें वो लगता है कि ये आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से मुक्त कर देगी,
आपको स्वतंत्रता, खुशी और मानसिक शांति के रास्ते मार्ग पर पहुंचा देगी। मतलब आपको खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है, सही बात है। ये आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। ठीक है, बीमारी ठीक कर सकती है, स्वास्थ्य, उत्साही, शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग सीख लेंगे, तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे एक संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। पहली बात तो इसमें बोल रखा है, ये पुस्तक आपको पूरी तरह आपकी बीमारी ठीक कर देगी। आपको पहले की तरह दोबारा उत्साही, स्वस्थ और शक्तिशाली बना देगी। जब आप इन अब जब आप अपने अपने की आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। सही बात है, आनंददायक मुक्ति। मुक्ति कितनी आनंददायक। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कई साल पहले हमारे लिए इस बात पे यकीन इस बात पे यकीन करने मतलब अवचेतन मन की शक्तियों पे यकीन करने का सबसे बड़ा सिस्टम क्या होगा? भाई हम कैसे यकीन करने की ये काम करते हैं? सबसे बड़ा सिस्टम होगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, है ना? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने कई साल पहले ऐसा अपना एक ट्यूमर ठीक किया था। जो मेडिकल की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने ये इलाज अपचेतन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण सारे कार्य को नियंत्रित करती है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने जो इसका इलाज किया वो अपचेतन की शक्ति से किया, और क्योंकि वो उसी शक्ति से मेरे शरीर की रचना हुई है और इसी से मेरे सारे शारीरिक कार्य नियंत्रण होते हैं। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था, वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। सही बात है, उस ट्यूमर को डॉक्टर साहब ने जिस तकनीक से ठीक किया था, वह तकनीक बताई गई है। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचार शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। जो जिस शक्ति से डॉक्टर साहब का ट्यूमर ठीक हुआ था, उसी शक्ति से हम सबकी बीमारी जो जो हम सब बीमारी शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम सब पूर्ण स्वास्थ्य को महसूस पूर्ण स्वास्थ्य पूर्ण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, है ना? ठीक है। और जो अचेतन मन में मौजूद है, एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब अचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो वह अपनी बनाई चीजों को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मुझे ये ख्याल कब आया कि भाई मेरा चेतन मन मेरे शरीर को या मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है। बोले कि एक पुराने बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर साहब ने जब उसने बोला कि जब आपके अवचेतन मन ने इस शरीर को बनाया है, इसने आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग बनाए हैं, तो ये आपकी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर सकता, है ना? और पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधता है, ठीक तो ईश्वर उसे करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया है जिसे किसी भी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो आप चेतन और अचेतन मन के बीच ऐसा सामंजस्यपूर्ण पुल बना देते हैं जिससे आप किसी भी उद्देश्य को पा सकते हैं। आपकी वैज्ञानिक प्रार्थना सफल रूप में एक रोपवे का काम करती है। रोपवे, है ना? जो चेतन मन में आप विचार सोचते हैं, वो विचार
आपकी वैज्ञानिक प्रार्थना जो रोप वे है उसमें रहकर आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। और आप लगातार, जैसे वो गेम थी ना, लगातार बेचते रहते हो, लगातार बेचते रहते हो, तो वो जल्द जाते रहते हैं और उनकी छाप बढ़ती रहती है। और जब उनकी छाप बढ़ जाती है तो वह आपके जीवन में परिस्थिति के रूप में आ जाएंगे। यह पुस्तक आपके भीतर किसी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समझ बनाएगी जो आप अपने जीवन में सचमुच चाहते हैं। यह पुस्तक आपको वो वैज्ञानिक तरीका बताएगी जिससे आप अपने भीतर की जो अनंत शक्ति है, जो अद्भुत शक्ति है, जो असीमित शक्ति है, जो असीमित ऊर्जा है, जो असीमित बल है, उसका प्रयोग कर सकते, है ना? यह पुस्तक आपको आपको समर्थ बना देगी कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। आपको अधिक सुखी पूर्ण और समृद्ध जीवन आप अधिक पूर्ण सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं। ये चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने रोजमर्रा जीवन में सुखी बनेंगे। आप अधिक सुखी पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं, इस चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करके आप अपने रोजमर्रा जीवन में सुखी बनेंगे, अपने काम धंधे समस्या को सुलझाएंगे, पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएंगे। ठीक है, इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि ये अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर किसी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। देखो यार, एक बात मैं बताऊं आपको, ऋषि महात्मा हैं जो बड़े लोग हैं, वो तो एक बार में उनका विचार उनके अवचेतन मन तक छप जाएगा, चेतन विचार उनके अवचेतन मन तक छप जाएगा। अगर अगर आप बार बार पुस्तक को पढ़ेंगे तो ना, तो तभी जाके आपके विचार आपके चेतन मन तक छपेंगे। अवचेतन मन अवचेतन मन को प्रभावित करने का आसान तरीका सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान और ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। सही बात है। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है और मेरा मानना है ऐसा ही होगा कि ये आपके जीवन में निर्णायक मोड़ साबित होगी। देखो, बता दिया कि ये बहुत मदद करेगी आपकी, और हो सकता है कि ये आपके जीवन में निर्णायक मोड़ हो सकता है, नहीं होगा ही, ये हमारे जीवन में निर्णायक मोड़ साबित करेगी। मेरे जीवन में तो है। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थितियों में प्रार्थना मुंह से निकलती है। इन्होंने बोला कि आप जानते हैं प्रार्थना कैसे की जाती है? या आपने कितने लंबे समय से कारगर नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? खतरे, मुसीबत, बीमारी या मौत के, या किसी, मतलब ऐसी मैं क्यों बात बोलूं, किसी, इसने बोल रखा है कि आप केवल अवांछनीय अवांछनीय स्थितियों में ही प्रार्थना करते हैं। इसने बोला है केवल आप अवांछनीय स्थितियों में ही प्रार्थना करते हैं। रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डालिए। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में
पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव के इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप रोजमर्रा की खबरें पढ़िए, आप पाएंगे कि देशवासी किसी असाध्य रोग से ग्रसित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों में शांतियों के लिए दुआ कर रहे हैं। किसी खनिज में फंसे खनिकों के लिए दुआ कर रहे हैं। खनिज खनिज बाहर आकर बताएंगे कि उन्होंने भी इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना आपको अपने जीवन का अखंड और संवेदनात्मक हिस्सा बनाने के लिए मुसीबत का इंतजार क्यों करें। जैसे एक कबीर की पंक्ति है ना, कि दुख में राम सबको याद आते हैं, पर अगर राम मरो तो दुख क्यों आएगा, ऐसी टाइप की पंक्ति है। इसी प्रकार से ये बोल रखते हैं, बेशक मुसीबत में प्रार्थना आपकी मदद करती है, परंतु हम प्रार्थना करने के लिए या दुआ करने के लिए तो या तो मुसीबत का इंतजार क्यों करें हम। प्रार्थना का नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपे रहते हैं, जो इस बात के सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी होते हैं। प्रार्थना के सबूत, अगर हमें प्रार्थना के सबूत देखने हैं, तो वो अखबार में छपे रहते हैं। वो अखबार में छपे रहते हैं। उनसे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थना किस तरह कारगर, किस तरह साबित होती है, और किस तरह उसके रिजल्ट मिलते हैं। और प्रार्थना भी कई प्रकार की होती है। जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन भोजन करते वक्त ईश्वर का स्मरण स्मरण ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। जैसे एक प्रार्थना कोई व्यक्ति, जैसे माँ मीरा करती थी, या बात की, जैसे वो कैलाश मामा की मम्मी की फ्रेंड थी, वो करती थी। नानी की फ्रेंड करती थी, वो कर रही थी। और बच्चे, जैसे हम लोग, मैं भगवान के हाथ जोड़ता हूँ, स्कूल में लंच से पहले प्रेयर होती थी, है ना, लंच लंच से पहले प्रेयर होती थी। इस टाइप की प्रार्थना, वो प्रार्थना अलग अलग है। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना के विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने ऐसे कई लोगों से बातचीत और काम ऐसे लोग कई लोगों के साथ बातचीत और काम किया है, जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ। आमतौर पर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। देखो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने प्रार्थना की कई विधियों का अध्ययन किया है और प्रार्थना के चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में भी देखे हैं। और डॉक्टर साहब ने कई लोगों के साथ काम किया है, और कई लोगों से बात की है, जिनको प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रार्थना की तकनीक या प्रार्थना की प्रक्रिया या प्रार्थना की कारगर प्रक्रिया के बारे में दूसरे लोगों को कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता कम कर देते हैं। जो मुसीबत में फंसे लोग होते हैं ना, उनके लिए तार्किक तरीके से सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग ना असामान्य डर को भी अपना सामान्य डर बना लेते हैं। जैसे वो पादरी के बारे में था, पादरी साहब फंस गए थे ना न्यू गिनी में, पेपर गिनी और न्यू गिनी में जंगलों में फंस गए थे। तो अगर उस समय उन्होंने इस अलग प्रकार से काम लिया, अपने डर पर काबू किया, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता कम कर देती है। उनकी समस्या उन पर हावी आती है, सुनने समझने की क्षमता कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसका वो पालन कर सकें, कोई कारगर तरीका और सरल तकनीक हो खास। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है, उन्हें सुनने समझने की क्षमता कम कर दी जाती है। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसका वो पालन कर सकें, कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन खास हो। देखो यार, अगर आप चाहते हो मुख्य के समय लोग प्रार्थना करें, देखो यार, मैं एक बोलता हूँ, जैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो यज्ञ करते थे, ये करते थे, वो करते थे, दुख दुख के समय करते थे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, यज्ञ करने के लिए बोले कि ये जड़ी बूटी पको, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसमें समय लगेगा ना। प्रार्थना की तकनीक वो भी है, आस्था उससे निर्मित होगी, परंतु उसमें समय लगेगा। इसलिए और उस टाइम डॉक्टर साहब ने बोला कि मुसीबत के समय तो व्यक्ति का दिमाग पहले ही कम काम करता है। इसलिए ना, प्रार्थना की कोई ऐसी तकनीक होनी चाहिए
जो आसान हो, सरल हो, परंतु कारगर हो। देखो, जो हमने पढ़ लिया था, कोई ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जो आसान हो और कारगर हो। सदगुरु के बारे में, सदगुरु की बात में आता है, सदगुरु बोले कि मैं कारगर चीजें भी करता हूँ। तो मैं उसी टाइप की चीजें बता रहा था। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता, इस पुस्तक की अनूठी विशेषता ये है कि व्यवहारिक और यथार्थपरक है। सही बात है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख लीजिए, यह पुस्तक उदाहरण और कहानियों से भरी हुई है। यह पुस्तक कहानियों से भरी हुई है। जब व्यक्ति किसी चीज को व्यवहारिकता में आते हुए देखता है तो उसका यकीन बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति, पहले पहली बात तो व्यक्ति को अपने अवचेतन मन पर पूरी आस्था है होनी चाहिए, परंतु उसकी आस्था जब बढ़ती है, जब मुझे अब पूरी आस्था हो चुकी है, मतलब पूरी पूरी मतलब जो पूरी से भी पूरा है ना, वो बस हो चुका है। परंतु अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, देखता है कि तबीयत कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, बताया डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर की प्रति आस्था बढ़ती है। और ऐसी पुस्तक में अपनी बात को डॉक्टर साहब ने उदाहरण के प्रति, कहानी के द्वारा समझाया गया है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के कई लोगों को सिखाई है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसमें आपको आसान तरीके और कारगर चीजें मिलेंगी जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैंने ये आसान तकनीकें दुनिया भर में कई लोगों को समझाएंगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात आपको हैरान कर सकती है, जैसे लेकिन मैं बताऊंगा। अगर आप आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, या अब आप लोगों को बताओ कि भाई इससे क्यों आपका अच्छा हो जाएगा, है ना, लोग बोलेंगे अरे नहीं ऐसा कैसे। क्या आप 2000 साल पहले, 3000 साल पहले बताओ लोगों को, या 2500 साल पहले, जो आप अगली बन चुकी थी, ये बात मत सोचो, आप सोच लो, आप जीवन, अरे नहीं ये कैसे हो जाएगा, सारा इतना ही सब बातें, ये सब बातें पहले भी थी, साधु संत ये सब बातें करते थे। भगवान बुद्ध ने ये बात की है, भगवान बुद्ध ने ये बात की गई है। परंतु ये जो ज्ञान था ना, आगे पढ़ेंगे हम इस पुस्तक में, जिसमें प्राचीन इलाज की तकनीक के बारे में, उपचारक तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, मानसिक, ये ज्ञान सीमित लोगों के पास तक है। आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा कि बार बार प्रार्थना के बावजूद मांगी हुई चीजें क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा कि इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने का तरीका का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बनाती है और मुसीबत के समय हमें मदद करती है। पहली बात तो अगर आपने अवचेतन कार्यविधि को समझ लिया तो मुसीबत तो आएगी नहीं, है ना। दूसरी बात, इस पुस्तक में बोला है कि आपको, डॉक्टर साहब से लोगों ने पूछा, भाई हर बंदा चाहता है मेरे साथ मेरा भला हो, हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर बनूं, हर बंदा चाहता है मैं पढ़ने में अच्छे नंबर लाऊं, हर बंदा चाहता है मेरा जीवन शांति से हो, है ना, हर बंदा चाहता है। ये वो साधु महात्मा ही चाहते हैं शांति। परंतु लोग बोलते हैं भाई हमने जैसे चाहा था वैसे वैसा नहीं मिला। इस पुस्तक में उसका कारण बताया जाएगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लोगों को ना डर होता है कि वो नहीं मिलेगा, लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। लोग अपनी आस्था को नहीं बनाए रख पाते, या वो पूर्ण रूप से आस्था नहीं करते। आप जिस चीज पर यकीन करते हैं, आप किस चीज पर यकीन करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तभी तभी मिलता है जब उस व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत बदल देता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप किस चीज में यकीन करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं आप जिस चीज में यकीन करते हैं, आपको आपका आपको आपकी प्रार्थना का जवाब उस कारण मिला है। परंतु ये गलत है, क्योंकि यह, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ब्रह्मा का अंश है, मुझ में ब्रह्मा का अंश है। मैं मैं भगवान हूँ, है ना। अवचेतन मन भी तो भगवान ही है। अवचेतन मन भी तो ईश्वर ही है, अवचेतन मन भी तो भगवान ही है। जो शाश्वत है, सनातन है, असीमित है, जिसके पास हर शक्ति है, वो क्या है, वो भगवान है ना। आपका अवचेतन मन भगवान, आपका अवचेतन मन आपका अवचेतन मन भगवान है ना वो। तो यही यही बात मैं आपको बता रहा हूँ।
और जो जो हमारा अच्युतन भगवान है, वो भी हमें रिजल्ट जब देगा जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे, पूर्ण रूप से आस्था करेंगे। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। ये सभी धर्मों में गोपनीय सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक छिपा हुआ कारण है। धार्मिक धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बुद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थना का जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन तंत्र, भजन मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ वो प्रार्थना करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि ना, जैसे वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था ना, धार्मिक विभिन्नता के बावजूद भी बुद्ध, ईसाई या इस दुनिया में कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, उनको उनकी प्रार्थना के जवाब मिलते हैं, है ना? उनको उनकी प्रार्थना का जवाब मिलते हैं। चाहे उनकी प्रार्थना करने या उनकी आराधना के तरीके में विभिन्नताएं हैं, चाहे वो बलि, वो मंत्र तंत्र किसी का भी उपयोग उपयोग कर रहे हैं, उनको उनकी प्रार्थना के जवाब मिल रहे हैं। तो वो कैसे मिल रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वो जवाब मिल कैसे रहे हैं? बोला कि उन सबको उनकी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जब हर जब किसी बुद्ध या किसी हिंदू की प्रार्थना की तकनीक अलग है, उसकी आराधना की विधि अलग है, वो अलग तरीके से प्रार्थना आराधना कर रहा है, तो उसको, और एक मुसलमान या एक ईसाई या एक बुद्ध या एक जैन, वो तो सिर्फ हिंदुओं का पार्ट है, या एक सिख या यहूदी या पारसी, ये दुनिया में, या जो जिनके अपने स्थानीय देवता होते हैं, उनको उनकी प्रार्थना के जवाब कैसे मिल रहे हैं? बताइए, कैसे मिल रहे हैं? सबको जवाब मिल रहे हैं ना ब्रदर? कैसे मिल रहे हैं? नहीं, ये तंत्र मंत्र से जवाब नहीं मिलते। यार, आपका आपका अवचेतन मन ईश्वर है, सबसे बड़ी बात है ये। जो असीमित है ना, वो एक जो असीमित है, जो सनातन है, जिसके पास सब कुछ, शक्ति, सब कुछ वाले, वो तो ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि। जब आपको आपकी प्रार्थना के जवाब कैसे मिल रहे हैं? वो आपको आपके मानसिक मानसिक स्वीकृति और आपकी आस्था के कारण मिलते हैं। लोग सोचता है अब यार, अब तो ये कर लिया, अब तो हो ठीक ही हो जाएगा, तो अब चिकन मन तक चले जाता है, भाई ठीक हो जाता है, वो ठीक कर देता है। जीवन का नियम आस्था का नियम है, सही बात है।
जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आपके मस्तिष्क का विकास दे सकते हैं। अब देखो आस्था, देखो, अगर आप अपने अचेतन मन को मतलब आप ईश्वर मानते हो, तो आप इसे आस्था शब्द का प्रयोग करिए, विश्वास का प्रयोग कीजिए, आस्था शब्द का प्रयोग कीजिए। परंतु आप अपने अवचेतन को अपने मस्तिष्क का ही दूसरा भाग मानते हो, तो विचार का प्रयोग कीजिए। आप पर निर्भर करता है, व्यक्ति जैसा सोचता, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थिति, उनकी स्थिति होती है। सिंपल सी बात है, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा महसूस करते हो, वैसे ही आपके जीवन की परिस्थिति और स्थिति होती है।
व्यक्ति जो भी सोचता है महसूस करता है वो ठीक है कर ली। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यह जान लेने के बाद आपका अवचेतन मन मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं कि आपको जीवन में सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। आप क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जानने के बाद आप ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में हर अच्छी चीज आपको मिल जाए। सफल प्रार्थना का अर्थ ही वो ही होता है। वो प्रार्थना को जब तक सफल नहीं मानी जा सकता जब तक अपनी मनोकामना पूरी ना हो। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत खुशी सुरक्षा मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है। इच्छा प्रार्थना है। क्या ही आपकी जो प्रार्थना है वो ही इच्छा है। आपकी जो इच्छा है वो ही प्रार्थना है। हर व्यक्ति जीवन में खुशी सुरक्षा मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति रखता है। लेकिन हम में से कितने ही लोग नहीं पा पाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ। डॉक्टरों ने पूछा कि इनमें से हम में से लोग कितने लोग पा पाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि मैं जानता हूँ अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल लूँ और भावनात्मक जीवन को नहीं दिखा दे दूँ तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ कि दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर उधर भटकता है और मैं कुंठित दुखी और अपराजित महसूस करता हूँ। देखिए यार, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने इतिहास पे जो है वो रियलिटी है। यह हमारे इंडिया में या सनातन सोसाइटी सनातन धर्म में ध्यान पे जो बात की गई है कि ध्यान करो, ध्यान आपके जीवन की दिशा बदल देगा, तो बात की गई है वो कितनी सही चीज़ है यार। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अवांछित विचारों को नहीं सोचेंगे। यार जो कबीर थे जो आज के जो सच में सही मायने में ऋषि मुनि है, जो सही मायने में ऋषि मुनि है, वो लोग यार आप ये सोचो आंख बंद कर दें और जो चीज नहीं वो चीज चाहे वो चीज उनके सामने प्रकट हो जाए। है ना? प्रोफेसर ने बोला कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी अपने भावनात्मक और विचारों को बदल लेता हूँ तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे पास किसी तकनीक नहीं है। मेरा हृदय ये स्थिति सुधर जाएगी। मेरे मेरे दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। मैं कुंठित दुखी और अपराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ यही ज्ञान था कि उनका दिमाग कैसे उन्हें सिर्फ ये ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था। और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई गई उपचारात्मक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस उसे डॉक्टर प्रोफेसर साहब को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होने की इच्छा थी। उन्हें सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। और फिर उस पुस्तक में बताई गई विधियों का उन्हें ज्ञान हुआ और वो पूर्ण रूप से और उन्होंने वो अपनाई और उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति हुई। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। कितनी बेहतरीन बात है। आपके अचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे या कोई चर्च या दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाई और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उस आप उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें।
हम सबका जो मस्तिष्क है ना, वो शाश्वत है। और जो उसमें चमत्कारी शक्तियाँ हैं ना, वो उस समय भी मौजूद थी। यार तभी तो मैं इसे ईश्वर बोल रहा हूँ, कि जब हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था, कोई धर्म नहीं था, या इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये उस समय भी महसूस हुई थी। जो इस पुस्तक में आगे बताई गई तकनीकें, अगर हम उन पे अमल करने लग जाएँ तो हमारा काया पलट हो जाएगा। ये मानसिक और शारीरिक घावों को भर देंगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएंगी, और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देंगी। यह हमारे मानसिक और शारीरिक घावों को भर देंगी, है ना? आपको डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएंगी, हमें गरीबी, असफलता, दुख और कमी की कुंठाओं सीमा से पूरी तरह आज़ाद कर देंगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से अ, उसे अच्छी चीज़ के साथ जोड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हो। बस हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से उस चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। हमारे अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही हम अभी हम अभी शुरुआत कर दें। आज ही हम अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। सही बात है। धन्यवाद।